क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपको है ना ये सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करना और यहाँ पे आप ना थोड़ी सी आगे पढ़ो। कंडीशंस क्या दिए, ए वेक्टर आपको दिया है और ना आपको सरफेस क्या दिया है, जो एक क्यूब है इन 3 डायमेंशन। और क्यूब के देखो 0 से 1, 0 to 1, y 0 to 1, z 0 से 1, मतलब एक 1 यूनिट क्यूब दे रखा है आपको 3 डायमेंशन में। तो आप ये देखो कि अगर बाय एनी चांस अगर देखो सरफेस इंटीग्रल निकालना है यहाँ पे आसान नहीं होगा, आपको सरफेस पे इंटीग्रेट करना है ना। सरफेस इंटीग्रेट करने के लिए आप पहले एन वेक्टर निकालोगे जो कि सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर हो, फिर इंटीग्रेट करोगे। बट यहाँ पे आप एन वेक्टर निकालना भी हाँ ठीक है, तो आप अलग अलग डायरेक्शंस में निकालो शायद, ठीक है। तो बट सबसे ईजी यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बाय एनी चांस इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरी लिमिट्स क्या बनेगी, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, इज इट। और 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 सॉल्व करना आसान है। तो आप एक थ्योरम याद करो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो आपके सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती थी। यही थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, ए वेक्टर की जगह एफ वेक्टर लिखा है बस। इधर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम बस इस ए वेक्टर की डाइवर्जेंस निकालेंगे और यहाँ पे लिमिट 0 to 1 हर जगह कैलकुलेट करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए है, क्या आएगा, आई कैप के कोफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो विच इज़ 2, प्लस इधर सेकेंड जे कैप के कोफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करो विच इज़ एक्स स्क्वायर, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x जेड, ठीक है। नाउ हम इसको बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 2 + x स्क्वायर माइनस 2x जेड, इसको 0 to 1 ओवर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करके हम क्यूब के ओवर द क्यूब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। dx डिवाइड dz। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर z बनेगा। लिमिट्स लगाएंगे 0 to 1, dy/dz रहेगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दिस इज़ 2 + 1/3 माइनस z, और जैसे ही -0 करेंगे ना लोअर लिमिट, तो ये सब 0 हो जाएगा। अब देखो dy y तो इसमें है ही नहीं, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो डायरेक्टली हो जाएगा। दिस इज़ 2 + 1/3 7/3 माइनस z, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे y पर लिमिट लगेगी 0 to 1 एंड ओवरऑल z के रिस्पेक्ट में अभी हमारे पास बचा है, ठीक है। सो 0 से 1 जैसे ही y पे लिमिट लगेगी 1 - 0, तो 1 ही आ जाएगा। दिस इज 7/3 माइनस z 0 to 1 dz। बहुत सिंपल स्टेप करके दिखा रही हूँ। तो 7 z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 7/3z माइनस z²/2 0 to 1, दैट इज 7/3 माइनस 1/2। हम यहाँ पे जैसे ही एलसीएम लेंगे इट इज 6, 14 माइनस 3 आ जाएगा। दिस इज 11/6 क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे अब यूनिट्स में तो आंसर हमें दिया नहीं है, वैसे ये वॉल्यूम आ रहा है हमारा। तो 11/6 यानी ए इज़ द राइट आंसर।